आइए चलते हैं एक बार फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एक ऐसे देश के बारे में बात करते हैं जिसके लोगों का फंडा है जियो और जीने दो और खुलकर पीने दो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हाल यह है कि किसी भी सरकारी ऑफिस के सामने कैमरा लेकर खड़े होना या मैप देखना भी जुर्म है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक ऐसे देश अंगोला की जहां पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। पॉपुलेशन इंडेक्स में यह 44वें नंबर पर आता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन है 3 करोड़। एक तरफ अंटार्कटिक महासागर की लहरें इस देश को छूती हैं, दूसरी तरफ कांगो, नाम्बिया और जाम्बिया से घिरा हुआ है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अंगोला है और एरिया के अकॉर्डिंग यह अफ्रीका महाद्वीप में 7वें नंबर पर आता है। 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 26 लोग रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन का 32% हिस्सा गाँव में रहता है और बाकी 68% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि यह काफी खुश रहते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, दोनों ही हैप्पीनेस के इंडेक्स में काफी ऊपर आते हैं। यह लोग पास्ट फ्यूचर की फिक्र करने के बजाय आज को खूबसूरती के साथ और पूरी मस्ती से जीते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा केला, कॉफी, गन्ने की खेती होती है। इसके अलावा सिसिल मछली जैसी चीजों का प्रोडक्शन काफी मात्रा में किया जाता है और फिर यहाँ की सरकार इसे दुनिया के अलग अलग एरिया में एक्सपोर्ट करती है। इससे यहाँ की सरकार को अच्छी खासी फॉरेन करेंसी मिल जाती है। अंगोला के केले और कॉफी दोनों ही बहुत फेमस हैं। यहाँ के केले टेस्टी और लंबे होते हैं और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पसंद किए जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर अफ्रीकी देश इन चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बात अंगोला की करते हैं तो क्वालिटी और रिटर्न दोनों ही बढ़ जाते हैं। यहाँ की महिलाएं काफी मेहनती होती हैं। कॉफी की देखभाल करने, उसे चुनने के बाद उसे तैयार करने में इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ के मेल ज्यादातर मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो महिलाएं लगभग सारा काम संभाल लेती हैं। खेतों पर मिट्टी तैयार करने और दूसरे मेहनती भरे काम को आसानी से कर लेती हैं। यानी यहाँ के पुरुषों को बड़ा आराम है क्योंकि सारा काम महिलाएं संभाल लेती हैं और वह राजा की तरह अपना काम अपनी मर्जी से करते हैं या कभी नहीं भी करते। अंगोला अफ्रीका का एक बड़ा देश है और डेवलप भी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के कुछ शहरों को छोड़कर बाकी एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है। सड़कों की हालत ऐसी है कि कई बार खराब सड़कों की वजह से लोगों की जान चली जाती है। अंगोला के लोग वैसे तो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, लेकिन इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बांटू भाषा भी बोली जाती है। साल 2012 के पहले तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति अंगोला की करेंसी को देश से बाहर नहीं ले जा सकता था। यह नियम यहाँ के सिटीजन के साथ साथ पर्यटकों पर भी लागू होता था और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे जेल भेज दिया जाता था। हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं रही है, लेकिन यहाँ का एक नियम है, लोकल पीपल के साथ साथ बाहर से आने वाले टूरिस्ट पर भी लागू होता है और इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी सरकारी दफ्तर के सामने या दफ्तर के भीतर कैमरा लेकर जाना, जीपीएस को इस्तेमाल करना या मैप यूज करना मना है। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। हालांकि यहाँ की जेलें दुनिया में सबसे खराब जेलों में गिनी जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो जान लीजिए कि केवल 600 कैदियों के रखने लायक जेलों में 6000 कैदियों को रखा गया है। यहाँ की कुछ जेलें तो ऐसी हैं जो मौत के कुएं के समान हैं। कोई अगर एक बार वहां चला जाए तो उसका जिंदा वापस आना नामुमकिन है। अंगोला का एक शहर लुंडा, जिसे साउथ अफ्रीका का पेरिस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, इस शहर की तुलना फ्रांस की राजधानी पेरिस से किया जाता है। इसके पीछे यहाँ के लोगों का कहना है कि अफ्रीकन रिवॉल्यूशन के साथ साथ ये शहर यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आज के मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग फैशनेबल और स्टाइलिश लड़कियां आपको ऐसे शहर में मिल जाएंगी। अब यह बात जानकर तो आप चिहुक जाएंगे। लुंडा में एक अपार्टमेंट का मंथली किराया $8,000 है। अब यह हमारे देश के रुपए में कितना होगा, यह कैलकुलेट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम चलते हैं वीडियो में आगे। लेकिन इससे एक बात तो पता चल जाती है कि भैया अंगोला का यह शहर बहुत ही महंगा है। वैसे भी पेरिस कहा जाता है तो नाम का प्रभाव तो आ ही जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अगर आप लुंडा पहुंच गए तो मॉडर्न लाइफस्टाइल का जमकर मजा ले सकते हैं। यहाँ लेट नाइट पार्टीज होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ काफी ओपन माइंडेड होती हैं और आपके साथ काफी फ्रेंडली और फ्रैंकली बिहेव करती हैं।
यहाँ की कई बार लड़कियां ही ऑपरेट करती हैं और लड़कियों के चलते काफी भीड़ भी हो जाती है। अच्छी खासी कमाई होती है। इस शहर में आप नाइट लाइफ देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर क्राइम रेट 0 है। जी हाँ, यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं होता। वैसे साउथ अफ्रीका के दूसरे एरियाज की बात करें तो वहाँ पर क्राइम रेट काफी ज्यादा है। अंगोला में शादी को लेकर एक अलग ही रिवाज है। यहाँ शादी से पहले लड़की को 1 महीने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। लड़की उस कमरे में अकेले रहती है। केवल उसकी माँ शाम को उसके धुएं से आरती उतारती है। इसके पीछे इनका मानना है कि लड़की की आने वाली शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी होती है। लड़की अपने पति के साथ इजीली सेटल हो जाती है और बहुत जल्द ही माँ बन जाती है। यहाँ के लोगों की एवरेज एज है 61 साल। वैसे यहाँ के लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। सुबह शाम वॉकिंग या जॉगिंग जरूर करते हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लोगों को अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती हैं। यहाँ डायमंड, यूरेनियम, फास्फेट, आयरन ओर, बॉक्साइड, फास्फोरस, पेट्रोलियम के साथ साथ सोने के प्लांट्स ज्यादा हैं। इस देश में इन चीजों का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है और यह चीजें यहाँ से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। एंगोलन क्वांजा यहाँ की करेंसी है। यह हमारे रुपए के मुकाबले बहुत कमजोर है। पूरे 8 एंगोलन क्वांजा मिलाकर 1 रुपए बनते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की 55% आबादी ईसाइयों की है। एंगोला देश के ग्रामीण एरिया में जहाँ आदिवासी रहते हैं, उनके बीच अजीबोगरीब परंपराएं मौजूद हैं। इन आदिवासियों के बीच अगर किसी लड़के को अपने नौजवान मर्द होने का सबूत देना है तो उसे एक साथ 7 गायों के ऊपर से चलकर गुजरना होता है। अगर वह लड़का इन गायों के ऊपर से होकर गुजर गया तो उसे नौजवान मान लिया जाता है। गाय की पीठ से होकर सक्सेसफुल गुजरने वाले लड़के के सामने लड़कियां किसी चीयर लीडर की तरह डांस करती हैं और उसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन अगर लड़का यह चैलेंज पूरा नहीं कर पाया और नीचे गिर पड़ा तो फिर उसे अगले साल ही मौका मिलता है इस चैलेंज को फाइट करने का। वैसे किसी लड़के की मर्दानगी और गाय के ऊपर से गुजरने के बीच आपको कोई कनेक्शन समझ में आता है क्या? हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि किसी भी शादीशुदा महिला के ऊपर बुरी नजर डालना सबसे बुरा काम होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बड़ी ही गंदी नजरों से देखा जाता है। उस महिला को भी काफी अपमान झेलना पड़ता है। वैसे सोशल सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये नियम बहुत जरूरी भी हैं। लेकिन अंगोला के जनजातीय लोगों में एक और रिवाज है दूसरे की बीवी भगाने का। जी हाँ, साल में एक बार यहाँ एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जिसमें नौजवान लड़के लड़कियों महिलाओं के सामने सज सवर कर आते हैं। उस लड़के को सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं जिसके दांत सबसे ज्यादा सफेद होते हैं। वह अपनी हरकतों से, अपनी बातों से सामने वाली खड़ी लड़की को या महिला को इम्प्रेस करते हैं। जो महिला किसी लड़के को पसंद कर लेती है वह उसके साथ भाग जाती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर महिला के पति ने अपनी बीवी को किसी के साथ भागते हुए देख लिया तो फिर शुरू हो जाती है लड़ाई और इस लड़ाई में तलवार, भाला यानी सारे हथियार निकल जाते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि जान का खतरा उठाकर ही इस ट्राइबस का कोई नौजवान किसी की बीवी को भगा सकता है। अगर नौजवान जिंदा बच गया तो बीवी उसकी, और अगर पति जिंदा बचा तो मतलब आशिक जान से गया। कमाल का नियम है। देश में महिलाओं को काफी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें अपने घर परिवार के साथ साथ निकम्मे से पतियों को भी झेलना पड़ता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको अंगोला? अगर आपने इसे रियल लाइफ में देखा है तो इसके एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।